हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मींस सिमिलैरिटी, यानी कि हम क्या क्या सिमिलैरिटी यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में क्या देखेंगे कि आपके पास दो ट्राइंगल्स होंगे जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या बोलोगे कि मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मींस सिमिलर। अब यहाँ पर आप जब सिमिलर प्रूफ कर रहे होगे तो आप देखोगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर कर वहां पर कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर रहे होगे। आपको मैं एक चीज पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। एज सच उसका पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, बट आपको साइड की बात देखना पड़ेगा, आपको एंगल देखना पड़ेगा। तो आपको अगर वो पता है तो फिर आप ये सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। और नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम समझेंगे इसी तरीके से। नाउ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द लाइन सेगमेंट मींस कि AB इज इक्वल टू CD। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू एंगल मींस कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल मींस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इसके साथ बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या होता है, इक्वल का साइन, और ये आपको एक कर्व बनाना पड़ेगा यहाँ पर, दैट इज योर कॉन्ग्रुएंसी सिंबल, ठीक है। तो जब भी हम कह रहे हैं कि ये लाइन इसके कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन एक दूसरे के इक्वल है। एंगल की बात करें तो दो एंगल्स भी इक्वल है, ट्राइंगल की बात करें तो दोनों ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पर दिस मीन्स व्हेन वी प्लेस ट्राइंगल PQR ऑन ट्राइंगल ABC, P फॉल्स ऑन Q, यानी कि जब हम उन्हें फॉर एग्जाम्पल एक के ऊपर दूसरा रख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो वर्टेक्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनकी साइड जो होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, जो उनके एंगल्स होंगे वो भी उन एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। इनफैक्ट द इक्वलिटी ऑफ सिक्स पार्ट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज फॉलो कि एंगल BC एंड PQ इज इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड CA इज इक्वल टू RP। इस तरीके से आप इन्हें फाइंड आउट करेंगे। One should be careful about the order of the letters while representing two congruent triangles in the symbolic form। ठीक है, तो आपको लेबलिंग करते वक्त ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप इस तरीके से लेबल करोगे कि आपका जो एक ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के ऊपर इस तरीके से फोल्ड या फिर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ triangle ABC and triangle PQ are congruent under the following corresponding. So ABC is triangle QRP. तो राइट द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल ABC दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू। तो PQ किसके इक्वल होगा? PQ देखते हैं हम, PQ तो वो AC के इक्वल होगा, ठीक है, CA। फिर हम Q देखते हैं तो Q किसके इक्वल होगा? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A। एंगल RP इज इक्वल टू एंगल BC। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि RP कौन सी साइड है हमारी? नीचे वाली, तो ये नीचे वाले की इक्वल ही होगी। Q एंगल कौन सा? ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाले के इक्वल, ये वर्टेक्स हमारे इसके इक्वल होगा। फिर हमें बोला था RP कौन सी साइड है, तो RP हमारी AC के साइड इक्वल होगी, ठीक है। If triangle ABC is congruent to triangle EFD, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो आप यहाँ पर, मैं एक ही क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पर आप बाकी क्वेश्चन भी इसी को देखते हुए फुलफिल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो मैं बना देती हूँ यहाँ पर ABC ABC है तो EFD। अब यहाँ पर मुझे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग बताना है। तो AB जो होगा वो EF के इक्वल होगा, BC जो होगा वो FD के इक्वल होगा, AC जो होगा वो DF के इक्वल होगा। तो ये मैंने साइड्स बता दिए। अब आती है बात वर्टेक्स की। तो एंगल A इज इक्वल, सॉरी वर्टेक्स A इज इक्वल टू E, B इज इक्वल टू F एंड D इज इक्वल टू एंगल C इज, सॉरी वर्टेक्स C इज इक्वल टू वर्टेक्स D। उसके बाद आपके पास एंगल आएंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल FED। फिर आपके पास एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EFD। फिर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल FDE। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बोला हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो बताओ एंगल E किसके इक्वल होगा? तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, ठीक है।
EF किसके इक्वल होगा, एंगल F किसके इक्वल होगा, DF किसके इक्वल होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो। टू लेंथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द सेम मेजरमेंट होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। among two congruent angles one has measure of 65 degree, the other measure of other angle is 65 degree. When we write triangle ABC is congruent to triangle XYZ, then XY is equal to AB. ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास आ जाते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, किस साइड को किसके इक्वल बता रहे हैं, ये सब अभी हम देख रहे हैं। अगर हमें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है तो फिर हम कौन से क्राइटेरिया यहाँ पर लेंगे, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास आ जाता है SSS। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं आप उनके बेसिस पर अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा रहे हो। जब हम बात कर रहे हैं SSS का, यानी कि SSS मीन साइड साइड एंड साइड, यानी कि जब आप दो ट्राइंगल को सेम प्रूफ करा रहे हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा रहे हो, तो सिर्फ आप साइड के बेसिस पर करा रहे हो कि AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू QR। तो इस तरीके से आपने बस बेस्ड ऑन देयर साइड्स इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ठीक है, नाउ SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का मतलब है साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच में, देखो दो साइड के बीच में एंगल है ना, तो यही आपको देखना है कि दो साइड के बिटवीन, बीच में, दो साइड के बीच में जो एंगल आएगा उसके बेसिस पर, यानी कि आपके पास यहाँ पर दो साइड्स हैं और एक एंगल है जिसके बेस पर आप ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो ट्राइंगल PQR पर। ठीक है, नाउ ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, अगेन जैसे कि नाम सजेस्ट करा, ASA एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच की जो साइड होगी, तो यहाँ पर एंगल 60 एंड एंगल 55, एंगल 60 एंड एंगल 55 के बेसिस पर आप इन्हें प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पर आप किस साइड को लोगे, BC, क्योंकि दो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, BC, दो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, QR। तो दो एंगल्स, एंगल ABC, एंगल PQR इज इक्वल टू ईच अदर, angle ACB and angle PRQ is equal to each other and the sides BC and QR। ठीक है, इस तरीके से। अब आपके पास आ जाता है RHS। RHS में क्या कहा गया है कि एक आपका राइट एंगल, एक आपका हाइपोटेन्यूज, और फिर कोई भी दो लेग्स, दो लेग्स यानी कि परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, बेस। अगर ये इक्वल है तो ये किसके अकॉर्डिंग, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग है। इट इज एविडेंट दैट टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया बट कन्वर्सली टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरिया मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एरिया पे हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डू यू यूज इन दिस फॉलोइंग, तो हमें सारी चीजें गिवन दी हुई है। तो देखो साइड दी हुई है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, SSS। ठीक है, साइड साइड एंगल, और एंगल भी कौन सा दिया है, PRQ XZY, और साइड्स किसके साथ दी हुई है, तो हमारा यहाँ पर SAS यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए, एक साइड दी हुई है, तो दो एंगल्स है, तो ASA। आपको देखना भी आना चाहिए बच्चों, तो उसी के हिसाब से आप इन्हें करोगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप बताओगे कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, in the figures given below the length of the sides of the triangle are indicated by applying the SSS congruency rule. State which pair of triangles are congruent. In case of congruently triangles, write their result in symbolic form। तो आपको यहाँ पर A दिया हुआ है, तो देखो D इज इक्वल टू NM, EF इज इक्वल टू ML एंड DF इज इक्वल टू NL, यानी कि SSS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी ये दो ट्राइंगल, ध्यान से देखोगे आप, ये दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, in the adjoining figure AD is equal to CD and AB is equal to CB, AD is equal to CD and AB is equal to BC। ठीक है, now state three pairs of equal parts in triangle ABD and CBD is equal to, आप यहाँ पर देखोगे कि BD तो आपको कॉमन दे दिया, दिस इज कॉमन, ABD, तो इसका ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू SSS रूल क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होगी, एक साइड आपकी कॉमन है, बाकी दो आपको इक्वल दे रखी है एक दूसरे के, तो SSS के अकॉर्डिंग आपका ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि आप पूरे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में क्या देख रहे हो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं और फिर आपसे पूछा गया है कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है, या फिर आपको सिचुएशन दी और तब आपसे क्राइटेरिया पूछा है, तो आपको यही करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, अब हम आगे अपने एक्सरसाइज पे। इन द फॉलोइंग फिगर्स लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इंडिकेटेड
by applying the triple S congruency rule, state which pair of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the resultant symbolic form. तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, 3.2 है, 3.2 है, 2.5 है, 2.5 है. तो triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो आप इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है. तो these are two, तो हमारा A congruent है. Then we have in the enjoying figure AB is equal to AC and D is the midpoint of BC. State the three pairs of equal parts in triangle ADB and ADC is equal. तो AD and AD कॉमन हो गया आपका, ठीक है, और ये दोनों आपके इक्वल बताए और ये भी इक्वल होंगे क्योंकि जो मीडियन होता है वो हमारी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अकॉर्डिंग टू ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो आपने यहाँ पर ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये प्रूफ कर दिया कि ये तीनों जो हमारे हैं वो है. आप देखो बच्चों से लिखने का तरीका देख लो. AB इज इक्वल टू AC, AD इज कॉमन, तो AD इज इक्वल टू AD एंड BD इज इक्वल टू CD बिकॉज मीडियन है. तो इसके अकॉर्डिंग ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप क्या प्रूव कर रहे हो? ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल आपके बाकी सारी चीजें एंगल साइड सब कुछ इक्वल हो जाता है, ठीक है. अब आपको बताना है कि साइड्स इक्वल है नहीं. तो इन ट्राइंगल ABC, AB 8, DE 6, 6, 8, 70 एंड 70. तो आपको ये बताना है कि होगा कि नहीं होगा. तो आप बनाओगे ट्राइंगल. AB आपको 8 दिया हुआ है और DE आपको 6 दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. EF BC आपको 6 दिया हुआ है, EA आपको ये दिया हुआ है एंड B आपको 70 दिया हुआ है, E आपको 70 दिया, तब हो सकता है. यहाँ पर आप देखोगे कि दो साइड्स और एक एंगल के अकॉर्डिंग आप इसे प्रूव कर सकते हो, बट आप जब इसे फोल्ड करोगे ना तो ये होगा नहीं. तो ये वाला हमारा A वाला नहीं होगा. इसके लिए आप देखोगे 6, 6, 7, 7, 100, 100, तो ये हमारा हो जाएगा. आपको कॉन्ग्रुएंसी में ये तो देखना ही है कि हाँ चलो दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल भी इक्वल है, बट जब आप फोल्ड करोगे तो 8 सेंटीमीटर पे ही आना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो 6 आएगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट आपका नहीं होगा, ठीक है. In the adjoining figure, AB is equal AD, AB and CD bisect each other at O. State the three pairs of equal parts in a true triangles AOC and BOD. तो AOC, तो बच्चों फिर से अगेन ये आपका कॉमन है, इसके इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल है और ये आपका एक एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग. तो ऐसे रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी SAS रूल के अकॉर्डिंग दो साइड्स है ना, SAS रूल के अकॉर्डिंग आप इन्हें प्रूव करा दोगे और ये आपके इक्वल हो जाएंगे. और फिर BD और AC भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. क्यों? अकॉर्डिंग टू CPCT रूल, ठीक है. तो आपको यहाँ पर अब यहाँ इतना इजी क्वेश्चन, अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 70, ये 70, तो ये भी कितना होगा 30. आप प्रूव कर दो दो एंगल और एक साइड के बेसिस पर, यानी कि ASA रूल के अकॉर्डिंग आप इसे प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट इन द डायग्राम वाला है. In the adjoining figure, BD and CD are altitudes of triangle ABC such that BD is equal to C. State the three pairs of equal parts in triangle CBD and BCE. तो CB and BC पहला तो हमारा यही हो गया, तो हमें चाहिए था CBD, CBD and BCE. ये ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल इक्वल है और एक हमारा वो है, ठीक है. तो आप यहाँ पर RHS और दो हमारे हाइपोटेनियस है, तो आप इसे कैसे बताओगे? एक तो आपका BC इज इक्वल टू BC हो गया, एक आपका एंगल 90 डिग्री तो इक्वल 90 डिग्री हो गया, और क्या है, और आपका BC ये सेम है और BD इज इक्वल टू CE. BD इज इक्वल टू CE में दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसे कॉन्ग्रुएंट बता दोगे. कौन सा है आपका? साइड एंगल साइड, तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है. और आप अब बाकी के दो भी देखकर बता दोगे, ठीक है. अब आ जाते हैं हम इन द गिवन फिगर. ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TSI and RAIB are their respective medians. Prove that RA is equal to RB.
आर ए है कहाँ पर बच्चों? आर ए इज इक्वल टू आई बी, ये हमें प्रूव करना है। तो आप ये दो कॉन्ग्रेंट बता रखे हैं आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर और टी एस आई, और जब हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो जो उनके दूसरे पार्ट पे होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हो, पहले ट्राइंगल आर पी ए को कॉन्ग्रेंट प्रूव कराओगे, ट्राइंगल आर पी ए है तो आई टी बी के, आई टी बी के आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराओगे। तो आप कैसे प्रूफ करा सकते हो? दोनों ट्राइंगल में देखो कुछ कॉमन है। यहाँ पर हमें क्या बोला? एंड आर ए एंड आई बी आर देयर रिस्पेक्टिव मीडियंस, प्रूव दैट आर एंड आई बी आर इक्वल। तो आप यहाँ पर सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो, मीडियंस बताया हुआ है तो पी ए जो होगा वो आपके टी बी के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ये आपके इक्वल है तो आपका, बट बच्चों सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग आप इसे इक्वल प्रूफ करा सकते हो। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर बस आपके इतने ही क्वेश्चन थे। अब मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। अब ये चैप्टर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से सारे क्राइटेरियाज को देखोगे, उसके बाद सब कुछ जो आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। और आई होप सो कि आप इस चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर लोगे जब कंटेंट को आप दोबारा से गो थ्रू करोगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।